एक वचन को पढ़ोगे ज्योति। पहला जी कुरिन्थी 10 अध्याय। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय जी 1 से लेके 13 वचन तक। पहला जी। कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 13 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। वचन को सुनने वाले सब प्रिय भाई बहन सबों को मैं मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, मसीह में नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जब हम छोटी छोटी गवाहियों को रखते हैं और परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं, तो इससे मुझे बड़ी शांति मिलती है कि सब प्रिय भाई बहन ऐसे ही धीरे धीरे वचन को अपने जीवन में स्थान देते चले जाए। स्थान देते जाए मतलब आज इस भाग को हमने पढ़ा है, वो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि ये दृष्टांत की रीति पर हमारे लिए भी है ना। पहले वचन से पढ़ो ज्योति। जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ, आगे। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने बपतिस्मा लिया। ये बड़ा अच्छा पद मिला मुझे। बहुत से लोग हैं बपतिस्मा लिए हुए, अब उनको उसका मतलब मालूम है या नहीं है, पर लिए हुए। ऐसे ही ये इस्राएली भी सब बादल में और समुद्र में बपतिस्मा लिए हुए थे। आगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया,
क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। क्या भाग्यशाली लोग हैं, ये आत्मिक भोजन पाने वाले लोग थे, चट्टान के साथ साथ चलने वाले लोग थे। बड़ा अनुग्रह था परमेश्वर, क्योंकि पुराने नियम को जब आप पढ़ेंगे, खास करके जब इस्राएलियों का छुटकारा हुआ, तो उनके छुटकारे के साथ परमेश्वर ने एक बात उनको बताया था कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। ये बड़ी अद्भुत बात है प्रिय। वो इस्राएलियों का ही परमेश्वर है ऐसा नहीं, वो अब हमारा भी परमेश्वर है। और पहले तो वो तंबू में, फिर भवन में, ऐसे बहुत से स्थानों में रहते हुए आज वर्तमान समय में वो हमारे जीवन में रहना चाहता है। उसका कारण है, आगे पढ़ेंगे। इतना सब होने के बाद भी अब आगे क्या दे रहा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ढेर हो गए। सवाल ये है कि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। तो कई बार प्रियो, इसके पहले अध्याय को भी निकालेंगे जी। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय। ये तो बहुत भयानक बात है जो प्रभु के लोगों के लिए यहाँ पर प्रकट की गई है। प्रियो, मैं चाहता हूं मेरे जीवन के साथ साथ आप भी परमेश्वर के चलने, परमेश्वर के साथ साथ चलने के अनुभव में बढ़ते जाए। हम मनुष्यों के साथ रह रहे हैं, बहुत सी बातें हैं चारों तरफ, बहुत अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं, बहुत बुरे लोग हैं जिनसे हम अलग रहने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा अपना तरीका है। देखिए पहले पद से, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पहले पद से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम, अर्थात उनके नाम, आगे, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हाँ, पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। प्रियो, पहले हम पाप अपराध में थे, अंधकार में थे। आज मुझे भाई आशीष की प्रार्थना से, भाई बुजुर्ग की प्रार्थना से बड़ी आशीष मिली। सब कोई साथ में प्रार्थना किया करिए। कोई भी प्रार्थना करता है, मैं उसके साथ में प्रार्थना करता हूं। और बहुत सी बात उन्होंने प्रार्थना में ही रख दिया। बहुत सी बातें गवाही में आ जाती हैं। पवित्र होने के लिए मतलब पहले हम मिट्टी के आदम में आ रहे थे, समझेंगे इसको। पाप में थे, मृत्यु लोक में थे, शरीर में थे। वहां से प्रभु ने हमको अपने राज्य के योग्य बनाया। उसके लिए उसने अपने परिवार में अपने वचन के द्वारा
आत्मा में हमें जन्म दिया। अब हमारे पास एक निश्चयता होते जाना है कि हम आत्मा में जीने वाले जीवित परमेश्वर के जन हैं। तब तो हमारे पास प्रिय गवाही बनेगी। आगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसको पौलुस हर पत्री में लिखना क्यों जरूरी समझा? और उसी स्थान में तीसरे पद में, तुम्हें अनुग्रह मिले, मतलब ये कर्मों से नहीं है, और वहां तक जियो कि आपके जीवन में शांति आए और फिर चली जाए, आए फिर चली जाए, ऐसा है। तुम्हारे जीवनों में शांति मिलती रहे। आपके जीवन में, आपके घरेलू वातावरण में, आपके पास के वातावरण में हो सकता है क्या ऐसा है, मान लीजिए उन्होंने जीवन नहीं पाया, वो वहां पर है जहां पहले आप थे। पुरानी बातें खत्म हो गई, सब नई हो गई। फिर भी आप देखेंगे, यदि हमारे अंदर में कुछ पुरानी बातें रह गई तो ये उनका कुछ नहीं होगा जिनका अनुसरण हम करने लगते हैं। बहुत से लोग हैं प्रियो, जब कोई बोलता है सुनते हैं ना, तो उनके अंदर में धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं। जब मैं यहाँ वचन रख रहा हूं, आप वचन सुन रहे हैं, आप धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं। पर वैसे ही जब वे लोग जो सांसारिक हैं, जिन्होंने ये जीवन के स्वाद को चखा ही नहीं, यीशु मसीह को जाना ही नहीं, कई बार वो बहुत उत्तम सलाह देते हैं और हम एकदम से उस सलाह में चलना शुरू कर देते। उनसे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान क्या होगा कि प्रभु जो आपके अंदर आत्मा में हर समय रहने के लिए आ गया है, वो छुटकारे के लिए आपके अंदर आया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन व्यवहार से वो शोकित हो जाए। ये अनंत जीवन पाया हुआ जीवन है प्रियो, अनंत छुटकारे का जीवन है, और इसमें परमेश्वर के साथ साथ चलो। क्योंकि हम बीते समय से कुछ चीजों को बिल्कुल भली भांति सीखते चले आ रहे हैं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? फिलिप्पियों 2:5 में दिया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित मसीह यीशु के जैसे होना चाहिए। मसीह यीशु के जैसा। परमेश्वर जब हमको उस योजना में देखता है, आज मेरी बहुत सी गवाही याद आ रही थी। उनमें से गवाही को ऐसा ना हो कि वो निकल जाए फिर याद आए, मैं उसको पहले बता देता हूं। मैं उस समय नौकरी में था और बच्चे छोटे थे,
आज जिस बेटे के साथ में मैं रायपुर में हूं, वो बेटा उस समय माँ की गोद में था, दूध पीता था, बिल्कुल छोटा था। आज तो उसके 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची 12वीं से निकल करके अपना ट्रेनिंग कर रही है। वो छोटा सा था और माँ के सीने से लगा हुआ था, और माँ अपने माथे पर पट्टी लगा के वो खुद बच्चे को भी देख रही है। बड़ा बेटा भी है जो आज कटघोरा से आगे अंबिकापुर रोड में है, होड़ी बोल की जगह, वो मेरे साथ अभी है, और उसका बेटा भी मेरे साथ जुड़ा। वो भी छोटा था। और मैं रात को प्रार्थना करने के लिए जब गया था, तब पत्नी को उस हालत में नहीं देखा। पर जब वहां से वापस आए सवेरे 5 बजे हम, और मेरे साथ 2 भाई और थे। एक भाई बैठे हैं, भाई HK मसीह, और दूसरे भाई हेमंत भाई थे। ये दोनों भाई सामने कमरे में बैठ गए, और मैं बाइबल और ट्रैक्स ला के इनको दे रहा था, ये बोरे में भर के, और हम प्रियो कांधे में लेके चलते थे, सिर में लेके चलते थे, और बस में उसको ऐसे चढ़ाते थे। पर इनको ये नहीं पता पड़ा, जब मैं अंदर गया तो पत्नी करहा रही थी तकलीफ से, हाँ कर रही थी। मैं घुटने पे आया, मैं धीरे से प्रार्थना किया, और उसके बाद खड़ा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये गवाही जीवन की गवाही है। और प्रार्थना करने के बाद बोला, मैं जा रहा हूं प्रचार कर। कुछ बोलना है? उसने एक ही लाइन बोला, रुकने को कहूंगी तो रुक जाओगे क्या? ऐसी दशा में पत्नी का ध्यान सिर्फ पति की तरफ होता, वो भी जब बच्चे छोटे हों, और वो भी जब बीमार। वो उठ नहीं सक रही थी बिस्तर से। और हम प्रचार करने के लिए चले गए। कैसे छोड़ के गया? सिर्फ प्रार्थना। पर जब प्रियो दूसरे दिन सुबह वापस आए, क्योंकि वो काफी लंबा रास्ता था, और प्रचार करते, वो जो भी, वो अपनी एक गवाही थी। मेले में जाके हमने प्रचार किया था, ट्रैक्स बांटे थे। और यही नहीं, होटल में जब हम, क्योंकि दिन भर हम पानी वानी भी नहीं पिए थे, बस ऐसी यात्रा, कहाँ भाई कितने दूर जाना नहीं मालूम, कहाँ जाना है नहीं मालूम। भाई लोग परेशान हो गए, वो आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा। 3 सीटर थी, मैं उनके साथ बैठ सकता था, पर मैं पीछे बैठा था, क्योंकि वो पूछेगी बार बार कहाँ जाना है। हम जा रहे हैं और हमको नहीं मालूम, जी हम कुछ भी नहीं पता था। ट्रैक्स बांटने के बाद भाई लोग होटल में बैठे हुए थे, दूसरे लोग, उन लोगों ने बुलाया, तो मैं बोला चलो हम आते हैं, क्योंकि हम टैक्स बांट के सब खत्म करके और मेले में देखना चाहते थे। भाई लोगों को बोला कि भाई ऐसा तो नहीं कि लोगों ने लिया और फेंक दिया, नहीं नहीं नहीं। फिर हम खड़े होकर वहीं प्रार्थना की, और जब होटल में आए तो बहुत लोग बैठे थे, और वो चिल्लाने लगे, ये क्या है, क्यों प्रचार हो, क्या क्या बात।
धीरे धीरे धीरे। कौन सी संस्था, ये क्या होता है? HK मसीह भाई बालकों में काम करते हैं, ये सेंट्रल स्कूल में टीचर है, मैं बालकों में काम करते। बस इतना सुनने के बाद वो सोच में पड़ गए, फिर ये काम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि प्रभु यीशु ने हमें बचाया है। और वो सब लोग हमारी गवाही सुनने लगे। असली काम जो था वहां पर, कैसे प्रभु ने मुझे मेरे पाप से छुटकारा दिया। प्रियो, बहुत से लोग पाप से छुटकारा पाते हैं पर नया जन्म नहीं पा पाते। यूहन्ना 3 के अनुसार निकोदेमुस भी उस जीवन को नहीं पाया था। अंधकार से बहुत लोग निकलते हैं पर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। ये सब बात की गवाही देते हुए गरम गरम भजिया बन रही थी, भाई लोगों ने आदेश दिया हमारे लिए, और वो खुद ही समझ गए। जब बालकों से हम आए तो समझ गए कि इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर आए हैं और इन्होंने खाना वाना नहीं खाया हो। डट के नाश्ता किए, चाय पिए और उनसे ऐसा मिलके गए जैसे वो हमारे अपने लोग हैं। और बस भी प्रियो, उस समय राज परिवहन की बस चलती थी, वो शायद हमारे लिए ही खड़ी थी, क्योंकि जब हम बैठे तो बस वापस हमें हमारे स्थान की ओर लेके गई। मैं जो बताना चाहता हूं, मैं जैसे ही दरवाजा खटखटाया, और मेरी आदत थी दरवाजा खटखटाने के साथ साथ मैं आवाज भी देता था, और वो एक आवाज में बराबर उत्तर देती थी। उसने फिर उत्तर दिया एक ही आवाज में। और सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन की जो आशीष की भरी गवाही है, जब भी वो दरवाजा खोलती थी मुस्कुराती। मैंने उससे पूछा, क्यों बहुत खुश दिख रहे हो? क्योंकि मैं उसको पट्टी लगा हुआ और ऐसे पानी लेके खुद भी कर रही थी, और मैंने उसके माथे वाथे पानी नहीं डाला था, मैं कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्रार्थना की। उसने एक बड़ी अच्छी बात कहा, आप ही प्रभु की जन हो क्या? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, आपके गुरु जी आए थे बोले, और मैं उनकी सेवा की, मेरे लिए प्रार्थना की, मैं ठीक हूं। धन्यवाद प्रभु का। मैं क्यों बता रहा हूं, यदि उसमें कुड़कुड़ाहट की आत्मा होती, आज बहुत से लोग कुड़कुड़ाहट से ग्रसित है। विश्वासी तो है पर प्रभु को काम नहीं करने देते। क्या पढ़ा हमने, जरा पढ़िए 10 अध्याय 5वां पद। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, तब इसलिए आगे वे जंगल में ढेर हो गए। ढेर हो गए, आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? मैं बीच का कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो गवाही आज याद आई प्रिय। उस गवाही को मैंने आपके पास रखा। भाई हो बहन हो, मान लो कोई बहन ड्यूटी से आती है, घर में पति कैसे स्वागत करना, वही चीखने चिल्लाने लग जाए, कैसे होगा? हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो ये सच्चाई को नहीं जानते। ये इस्राएली छुटकारे के अनुभव में आ रहे थे,
परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे थे। मसीह चट्टान है इसके साथ आ रहे थे। पर ये रास्ते में थे। अभी मैं मार्ग में हूं प्रिय, और मेरे भटकाने वाले, मेरे आत्मिक स्तर को बिल्कुल खत्म करने वाले मेरे चारों तरफ में ध्यान रखेंगे। वो मेरा बाप भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, मेरा बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप के अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है जो सर्वदा आपके साथ रहता है। यही नहीं, ये लोग एक अध्याय, ये मेरे को आज बहुत ही अद्भुत तरीके से मिला प्रिय। एक अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ते जाएंगे। जी, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, क्यों? इसलिए आगे हाँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। मसीह यीशु में हुआ। आगे कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। धनी भी हो गए थे। अभी शायद हम लोगों को, मुझको भी बहुत कुछ जानने और सीखने की आवश्यकता है। इसलिए डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने में लगा हूं। और मेरा यही निवेदन है प्रियो, बहुत डरते हुए, क्योंकि हम उस राज्य के योग्य नहीं है। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी। ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। यीशु मसीह हट गया तो सब खेल खत्म हो गए। इसलिए जो होता है होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, वो होते रहेगा, क्योंकि उसने अभी जीवन नहीं पाया। वो बोलते रहेगा कुछ भी, करते रहेगा कुछ भी हमारे जीवन को लेके, क्योंकि ये जीवन में ज्योति है। जिस प्रकार मधुमक्खी अपने छत्त में घुसती रहती है, क्योंकि यदि उसको छेड़ दिए तो वो छेड़ने वाले पे चढ़ जाएगी, उसको नहीं छोड़ेगी। वैसे ही जब हमारे ऊपर में ज्योति दिखती है, शैतान और उसके अशुद्ध दुष्ट आत्मा चारों तरफ से पकड़ ले और सब धर्मी बन जाते हैं और प्रमाणित करेंगे कि आपको, आपके चारों तरफ के माहौल को गलत बताने की कोशिश करेंगे। उसका वो मुस्कुराने वाला चेहरा तो अभी भी मेरे सामने घूमता है। जब उसने दरवाजा खोला, दिल खुश हो गया और मुझे पूछना पड़ा, तुम बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, प्रभु ने ये खुशी और शांति मुझे दी है। हाँ प्रियो, आगे बहुत कुछ मिलेगा आगे। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, और आगे यहाँ तक हाँ, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। हम सब उसमें हैं। आगे वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आगे परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है।
क्या अद्भुत संगति, क्या बुलाहट, यीशु मसीह की संगति में बुलाए। पर प्रियो, यदि बाइबल में कोई समस्या ग्रस्त लोग हैं, जो हमारे जीवन में भी परेशानी है, बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं जो छिप के बैठी हुई है आपके अंदर और आपको नहीं मालूम। पर प्रभु ऐसे अवसर लाता है, उसको मालूम है यहां पर सारा भाग ज्योति नहीं है, कोई कोई अंधकार में भाग है। अंधकार का राज्य अभी भी वो मौके बेमौके में आके करके चला जाता, और इसलिए हो सकता है हमारी गवाही वहां बिगड़ जाए, हमारे जीवन से कोई दुखित हो जाए, आपका विश्वासी होना नहीं होना सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न ये है, हम अपने चारों तरफ किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे। हमारे जीवन से अब पवित्र आत्मा कनेक्ट है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो लगातार हम पर घमंड करना चाहता है कि अब इसमें आत्मा के फल दिखेंगे। और ये भी है प्रियो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। जब चारों तरफ दीनता और नम्रता का वातावरण है और आप दीन और नम्र है तो क्या बड़ी बात। क्योंकि प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को जीना चाहते हैं उन पर कुछ इसी प्रकार से परेशानियां आती रहेंगी, बोल के नहीं आएंगी। आपका संपर्क प्रभु से बिगड़ जाएगा। शुरू शुरू में जब मैं जीवन में आया था, मेरे हाथ में एक पुस्तक आई थी और उसके बाद वो पुस्तक फिर दिखी नहीं, कोई ले गया, मैं दे दिया करता था। जैसे ही मेरे को कोई चीज अच्छी लगे मैं किसी को दे देता था। उस पुस्तक का नाम था मैं अकेली नहीं हूं, और वो एक मुसलमान महिला ने लिखा, उसकी गवाही थी पूरा। और उसकी गवाही ये थी, वो सब चीज से बढ़कर एक बात को देखती थी कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। उसका पहचान कि उसके अंदर वो आनंद बराबर बने रहता था। और जब उससे कोई गलती हो जाए तो प्रभु सबसे पहले उससे बात करना बंद कर देता। एक दिन ऐसे ही उसने एहसास किया और प्रार्थना में बैठी कि प्रभु आपकी संगति, आपका स्पर्श में महसूस नहीं कर रही। और वो बहुत विचलित और परेशान हो गई। प्रभु ने कहा आज तूने मुझसे बढ़कर, उसके पास बहुत प्यारा गार्डन था, बगीचा था, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते थे। तो किसी ने कुछ तोड़ दिया या बिगाड़ दिया तो वो नाराज हो गई, कुड़कुड़ाने लगी। तो बोला मैं कुड़कुड़ाने वाले के साथ नहीं रहता, तुम्हारी गवाही ठीक नहीं। बोला
और वो उठी, उसने पूरे गार्डन को रुंधवा दिया। बोला, प्रभु आपके सामने कुछ नहीं है, मुझे आप चाहिए। क्योंकि प्रियो, प्रभु की संगति में आपको शांति का एहसास होगा। मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। जैसे संसार देता वैसे नहीं दूंगा। आपके पास आनंद और शांति है, ये प्रभु का दिया हुआ है प्रियो। लोगों के पास ये नहीं है। वे कैसे डर और भय में जी रहे हैं। आपके पास किसी का डर नहीं है प्रियो। जो परमेश्वर से डरता है, प्रभु के साथ रहता है, उसको प्रभु का आदेश मालूम है। किसी भी बात से मत डरो, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये प्रभु ने ऐसे ही नहीं कहा प्रियो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम दो फिर भी लड़ते हैं, हमारे दो फिर भी लड़ते हैं। मेरे यहां वो दोनों पति पत्नी, बेटा बहू, वो लड़ते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिखता हूं वो आराम से घूम भी रहे। अरे भैया, बीच में बोले तो आप, वैसे वो बच्चे हैं, वो बात बात में लड़ते रहते हैं। पर बड़ी वाली के हाथ में कुछ आया तो वो छोटी वाली को ढूंढते रहेगी। जब तक उसको ना खिला दे वो नहीं खाएगी। तो सुनते रहते। और प्रियो, मैं उनसे भी सीखता हूं। प्रभु मुझे देख रहे, वो सुन रहे, पर उन्होंने ये जीवन नहीं पाया। तो उनके पास जो चीज है, संसार को कैसे कहां से बटोर ले, बस इतना बुद्धि है। और प्रियो, एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह ने पहले ही खुला चैलेंज किया है, मैं संसार का नहीं हूं, तुम भी संसार के नहीं हो। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन से कोई मिट्टी का गुण प्रकट मत हो। मिट्टी मतलब पाप, पाप मतलब मृत्यु। आप उन आशीषों को खो देंगे। क्योंकि प्रभु भी मान लो आपको कोई चीज देगा तो शैतान रोक लेगा और आपके अंदर अपनी चीज भरते जाए। और इसलिए प्रियो, ये 10 अध्याय, क्योंकि इसको आप जब बार बार पढ़ेंगे, ये 8 अध्याय में भी एक बात लिखा हुआ है। 8 अध्याय का 3रा पद पढ़ो। जी। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं। जब मैं बताता हूं, कई बार बोलते, अच्छा डेविड भाई जरा इसको फिर से पढ़िए तो 5 वचन पढ़ो। जी। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। आपको सावधानी बरतना है, कहीं ऐसा ना हो 2 कुरिन्थी 11 में कि कोई और आत्मा मिला हो, कोई और यीशु हो और कोई और परमेश्वर का प्रचार किया गया। आज सारा संसार प्रियो यीशु यीशु कर रहा है, गाना गा रहा है और घंटों गाना गाते हैं, और जीवन, और लंबी लंबी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर जीवन।
यदि हम भी वैसे ही हुआ तो क्या मतलब है? फिर क्या पाया हमने? नहीं प्रिय, मेरी गवाही, हमारी नहीं, मेरी गवाही सुगंध के रूप में निकले कि मसीह मेरे अंदर है। और एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे जीवन के जीने से परमेश्वर प्रसन्न, परमेश्वर प्रसन्न, वो आपको नई नई बात बताती जाए। पौलुस ने बोला हमें परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझो, बोला आपको प्रभु भंडारी बना देगा। और नहीं तो 10वां खोलो, 10वां अध्याय, जी। 6वां वचन में अमन भाई बोले थे लालच मत करो। क्या लिखा है? ये बातें दृष्टांत की रीति पर है, उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और सबसे बुरी वस्तु कौन है? परमेश्वर के विरोध में जो खड़ी है सबसे बुरी वस्तु। दो स्वामी की सेवा तुम नहीं कर सकते। वो दूसरा स्वामी कौन है? वो आपकी आवश्यकता है, प्रेम नहीं है, उद्धार नहीं है, जीवन नहीं है आपका। इसलिए आप उसमें कितना बने हैं। और प्रभु के लोगों की गवाही धीरे धीरे बदलती जाती है, क्योंकि वो फलों से लदा हुआ जीवन है, दीनता और नम्रता का जीवन है। हमारी बोली भाषा कहीं ऐसा ना हो कि हम भीतर से तो झगड़ा कर रहे हैं, बाहर से भी आइए ब्रदर, आइए ब्रदर, कैसे क्या चला, भी प्रार्थना करके उठे। परमेश्वर सब जानता, हमारे भीतर, इसलिए तो यीशु ने मुंह खोला और प्रचार किया, मन फिरा, ये है तो स्वर्ग का राज आपका। ये शुद्ध है, आप परमेश्वर को देखेंगे। आपको मालूम है हर बात में, हर चीज में, हर जगह जहां पे शैतान दिखता है वहां परमेश्वर दिखने लग जाएगा। ये आपके ऊपर है। और इसलिए भाइयों, हमें बार बार पश्चाताप करते रहना है कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ये बात है जो आपको पसंद नहीं, आपको ग्रहण योग्य नहीं है। क्यों? आप अपनी समानता में, अपने समान स्वरूप में बनाए गए हैं। तो परमेश्वर के सामने प्रिय, पूरा संसार पापी घूम रहा है, पूरा संसार, पूरी मानव जाति मृत्यु के वश में है। वो कैसा परेशान हो रहा हो, छोटी छोटी सी गलतियों के लिए, बड़ी बड़ी गलतियों के लिए यदि वो सबको मारना शुरू कर दे तो कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए प्रियो, ये मौका, अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है कि यीशु मसीह की जगह में होके आप सबसे प्रेम कीजिए, सबसे तरस खाइए, सबको उस अनुग्रह में जो प्रभु यीशु मसीह का है वहां पर आने दीजिए। बाधक मत बनिए किसी के। और
जितने लोगों को आप ला सकते हैं। मैं जहां भी जाता हूं प्रियो, बड़े बेटे के साथ रहा, आज वो संगति में है। मुझसे अरुणा ने बात किया, आज वो संगति में है। मैं कहता हूं आप आओ, शाम को मिलो, और फिर मैं व्यक्तिगत उनसे बात करता हूं। आप अपना समय किस बात में व्यर्थ लगा रहे हैं, ये आपको देखना है। ज्योति, एक पद और पढ़ो। जी 9 और 10। 10वें अध्याय का। हाँ, 10वें अध्याय का 9 और 10 पद सब पढ़ो। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और हाँ, ठीक। सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। नष्ट कर दिए गए। इससे नहीं डरता परमेश्वर। उनमें से कितने, गिनती लिखा हुआ है, इतने 1000 लोग मर गए। आगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। प्रियो, मैं बड़े बड़े विश्वासियों को जानता हूं जो हमेशा बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और जब बात निकलता है तो खा जाए सामने वाले को ऐसे। मेरे अंदर ये प्रश्न हमेशा रहा, क्यों बैठी है आपकी पत्नी, एक लाइन उसको बोलने को मौका मिला वो नहीं छोड़ती, बाइबल पढ़ते हो ऐसा करते हो। मैं धन्यवाद देता हूं कि उसकी बहुत सी बातों ने मुझे इस योग बनाया कि मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला बनूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जी, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, क्यों? और वे हमारी, जी, हाँ, वे हमारी चेतावनी के लिए, तुम जो मत जगत, रुका करो, तुम क्या रुक जाते हो, तुम अपना पढ़ते रहा करो, मैं क्या करता हूं उसको मत देखो। हाँ, और वह वे हमारी हमारी, चेतावनी के लिए, हाँ, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। ध्यान रखेंगे ये समय हमारे द्वारा थोड़ा सा बचा है, और आगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, बहुत सी कमियां हैं हमारे जीवन में, पर उस कमी को आप दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। हमारा समर्पण आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी संगति किसी भी रीति से ना छूटे, तब आप भी कह सके मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ प्रभु है। उसके जैसे नहीं, अपनी गवाही, मेरे साथ प्रभु है। धन्य है वे जो मन के दीन है, पूरा स्वर्ग का राज हमारा है। हम रहे पृथ्वी के अधिकारी। मुझसे सीखो, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर। हम इन बातों को सीखते आ रहे हैं। इन बातों के क्या असर होना चाहिए, इन बातों का क्या प्रभाव पड़ना चाहिए हमारे चारों तरफ,
हमारी बोली भाषा को सुनकर सामने वाला हमसे प्रश्न करे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा है। हाँ प्रियो, हमारी बोली का भी न्याय होगा। निकम्मी बात जो कहेंगे हमें लेखा देना है। मत्ती 12:35 से आगे लिखा हुआ है। इसलिए आप यीशु को देखिए। अब आपको चारों सुसमाचार खूब सावधानी से पढ़ना है। उसने कितनी निकम्मी बात कही। इसलिए मैं यदि उसका जन हूं, मेरे मुंह का जब हिसाब होगा, क्या गवाही है मेरे मुंह की। 32 दांत के अंदर है ताकि जीभ बाहर ना निकले। बाहर निकलेगा तो दांत दबा देगा, चपक जाएगा। पर फिर भी बहुत लंबा लंबा हकता है। इसलिए प्रियो, हमारी जीव के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे जीने के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें आशीष 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 मिलती चले। आइए प्रार्थना करेंगे। और ज्योति पहले अर्चना प्रार्थना में अगुवाई करेगी, फिर ज्योति प्रार्थना करेगी। छोटी छोटी प्रार्थना। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर। आपने उन बातों को मेरे जीवन के ऊपर प्रकाशित किया जिन बातों में मैं निर्बल और कमजोर थी प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके असीम प्रेम के लिए प्रभु जी, कि मेरे जीवन के इस क्षेत्र पर भी आपने अपने ज्योति को उदय किया। सो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मुझे अपने अनुग्रह को दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए, कि मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से, मेरी बोली भाषा से, इन बातों से मैं स्वतंत्र होती चली जाऊँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह अवसर आपने मेरे जीवन के लिए रखा, इस समय आपने मुझे दिया प्रभु जी। आपके वचन ने प्रभु जी आज मुझसे बातचीत किया प्रभु जी। मुझ पर दया करें प्रभु जी, और मुझे नाश होने से बचाएं प्रभु जी। मेरे जीवन से ऐसी कोई भी बात ना हो प्रभु जी जिससे मैं स्वर्गीय बुलाहट से, उस स्वर्गीय जीवन से छूट जाऊं। सो प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस उत्तम प्रेम के लिए जो आज आपने मुझ पर प्रकट किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस क्षेत्र में मैं निश्चिंत थी प्रभु जी, और प्रभु जी इन बातों के लिए प्रभु जी मैं इग्नोर करती हूँ। सो आप मुझे क्षमा करें प्रभु जी, और इन क्षेत्रों में मेरी मदद करें। सो मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी, जिसने मेरे इस जीवन के ऊपर भी प्रभु जी उपाय। मैं धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु प्रभु के पवित्र नाम से मांग ली, आमीन आमीन आमीन। प्रभु जय। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी दयालु परमेश्वर पिता। मैं आपके पास अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रेम करने वाले यीशु मसीह के साथ आती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और सबों को प्रभु इस लायक बनाया कि हम इस वचन को सुन पाए। आपका धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके मुझे सुनने वाले कान दिया, आत्मिक कान। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु के लहू में और अपने वचन में आपने पवित्र किया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का वचन मेरे लिए था। मेरे जीवन में जो जो बातें थी आपने उन्हें मुझे दिखाया, मुझे बताया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जब मेरे सामने सारी बातों को आप लेकर आए हैं, तो मुझे आप स्वर्ग से सामर्थ्य भी दे रहे हैं ताकि मैं उन बातों को अंगीकार करके समर्पण कर सकूं और मैं पूरी रीति से उन बातों को छोड़ सकूं, क्योंकि मुझ मिट्टी में कोई सामर्थ्य नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह में बहुत सामर्थ्य है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से जाती रही और मसीह यीशु का स्वभाव आप मुझे दे रहे हैं पिता, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है पिता यीशु मसीह में। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता कि मेरे सारे कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव को आपने देखा है और आप नहीं चाहते कि मैं नाश हो, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी संगति से दूर हूँ। इसलिए आपने मेरे
स्वभाव को, मेरी बातों को, मेरे जीवन के एक एक बातों को मेरे सामने में लाकर रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपको सुधि है कि मेरे आसपास में जब शैतान ऐसे वातावरण को बनाता है और मुझे उकसाता है कि मैं उन परीक्षाओं में पढ़ूं, तो ऐसे समय में आपने मुझे सतर्क किया है और आपने मुझे बुद्धि दे दी प्रभु इस वचन के द्वारा, ताकि मैं अब उन परीक्षाओं में ना पढ़ूं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप प्रेमी है पिता परमेश्वर, मेरे अंदर अपने प्रेम को डाला है आपने, आप पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ है, इस बात का मैं अंगीकार करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि निरंतर प्रभु जी आपको अपने सम्मुख जान के प्रभु जी मैं चलूंगी प्रभु, ताकि मेरे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे प्रभु। और आज का बोया गया वचन प्रभु किसी भी रीति से प्रभु जी मेरे जीवन से प्रभु जी विफल ना हो, लेकिन और भी प्रभु जी 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। आपकी दया अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका शांति प्रभु जी जो आपने अपने वचन के द्वारा मुझे दिया है प्रभु, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और वचन को आपने दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी। उस वचन के लिए के द्वारा प्रभु जी आपकी आशीष को मांगती हूँ प्रभु। और विशेष करके प्रभु जी अब जब मामू के द्वारा आपने वचन को दिया प्रभु, उनको भी बहुत आशीष देना प्रभु जी। और मामी के भी जीवन को प्रभु आज जब हमने गवाही के द्वारा सुना प्रभु, उन्हें भी बहुत आशीष देना। हम दोनों के जीवन से प्रभु जी जब आशीषित होते हैं प्रभु जी, तो ऐसे प्राचीनों को पाकर प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मामू और मामी के भी जीवन को बचाया, ताकि आज हम प्रभु कलीसिया के लोग आशीषित हो पा रहे हैं प्रभु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने जीवन के लिए और सभी प्रभु जी प्राचीनों के जीवन के लिए, क्योंकि जब भी हमारे बीच में हमारे प्राचीन प्रभु कलीसिया के जब गवाही देते हैं प्रभु, मैं बहुत आशीषित होती हूँ प्रभु और उन अनुभव पे चलने की कोशिश करती हूँ प्रभु। आपके अनुग्रह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये संगति प्रभु जी आपके अनुग्रह में और भी बढ़ती जाए प्रभु, दया करना। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद ज्योति, धन्यवाद इन्हें आपके जीवन के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।